तो नमस्कार प्यारे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे लोग, जैसा कि आज हम लेके आ गए हैं प्रश्नावली 4.3 जिसका नाम है उपसारिक और सेकंड। एक छोटा सा टॉपिक है और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप उपसारिक और सेकंड नहीं समझ पा रहे हैं तो अगली प्रश्नावली करना आपके बस की बात नहीं है। बिल्कुल भैया, आपने सही सुना। अगर आप इस प्रश्नावली को ढंग से नहीं करेंगे तो अगली प्रश्नावली आपको एकदम नहीं आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद समझ जाएंगे जब अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट, हमने पिछली प्रश्नावली 4.2 के जितने भी एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे, सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में करवा दिया, ठीक है। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने कि उपसारिक व सखंड माइनर एंड को फैक्टर किसे कहेंगे, क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। एकदम चिल करके पेन कॉपी लेके बैठ जाइए नॉर्मल तरीके से एकदम, और कम से कम आधे घंटे की क्लास होने वाली, एकदम बेहतरीन तरीके से बैठ जाइएगा, उठने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फटाफट इन बातों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर में उपसारिक व सखंड, देखिए ज़रा ध्यान समझिएगा। उपसारिक का मतलब क्या होता है, इसको दिखाते किससे हैं, तो इसको MIJ से दिखाते हैं। और ये जो हमारे पास दिया सखंड, तो इसको दिखाते हैं AIJ माइनस के 1I प्लस के J और M11 से दिखाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या ये लिख दे रहे हैं भैया, क्या सरी मतलब फालतू सी बात लिख दे रहे हैं, ऐसा क्या मनमानी। तो कुछ मनमानी नहीं चल रहा भैया, कुछ भी अलग सा नहीं चल रहा है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। अभी एक एक पॉइंट को समझा देते हैं, रीज़न समझिए क्या कैसे चल रहा है। देखिए, आपने अभी देखा होगा कि आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, A11, A12, A21, A22। हमने एक क्या ले लिया आपके सामने हम एक सारिक ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक हमने सारिक ले लिया। अब इस सारिक का निकालना होगा उपसारिक, मतलब हमने एक सारिक ले लिया और इसका उपसारिक निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा उपसारिक। जरा यही बात गौर से करिएगा कि हमें निकालना होगा उपसारिक व सखंड। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी हमें उपसारिक निकालना होगा तो 1 2 3 4 जितने अवयव रहेंगे सभी अवयव का उपसारिक व सखंड निकलता है। ये बात फिक्स कर लीजिए बिल्कुल। देखिए, जितने अवयव हैं सभी अवयव के उपसारिक और सखंड निकलता है, मगर कैसे, सिस्टमैटिक तरीका बता रहे हैं, बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। चलिए, आपको हम इसी की बेस पे एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1 4 5 6, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला काम, A11 का उपसारिक, चलिए A11 का उपसारिक बराबर M11 बराबर, ठीक है। बस नॉर्मल आपको ऐसे लिखना है, A12 का उपसारिक। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी लिखने के बाद बताता हूँ भैया, ठीक है। पहले आप देखते रहिए। A12 बराबर A21 का उपसारिक बराबर M21 बराबर A22 का उपसारिक बराबर M22। अब जरा ध्यान से मेरा बात नोटिस कीजिए, आप ध्यान से। हमने यहाँ लिखा A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। आपको यहाँ क्या समझ आ रही है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये बात सब जने को क्लियर होगा। इस वहाँ जब हम क्या अवयव पढ़ते हैं तो वहीं सब बातें में सिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सारिक, जब भी आप जिस अवयव का उपसारिक निकालेंगे आपको लिखना होगा स्पेसिफिक तरीके से। जैसे कि हम A11 का उपसारिक निकाल रहे हैं तो A11 का उपसारिक, A12 का उपसारिक, A12 का उपसारिक, A21 का उपसारिक, A21 का उपसारिक, A22 का उपसारिक, A22 का उपसारिक। लेकिन अब इनके मान कहाँ से निकालेंगे, बहुत बढ़िया बात है, ट्रिक भी देंगे, घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई। A11 की बात कह दिया तो लॉक आपको A11 पे करनी है। A11 इस पे लॉक कर देनी है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, लॉक करने पे क्या बच रहा है, A22 बच रहा है ना, A22 बच रहा है। यानी आप सेम नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ से निकाले तो 6 आ रहा है हमारा। सेम बात A11 का कहें या 1 का कहें तो बात तो एकदम सेम होने वाली है, कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। तो हमें निकालना किस पे है, A11 का निकालना है, क्योंकि इसका नाम A11 होगा, इसका नाम A11 होगा। इस केसेस में हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगला
A12 बोले तो इधर वाले पे, तो लॉक हम इधर वाले पे लगाएंगे, इधर वाले पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है 5 लगा देंगे। इसके बाद आ जाएगा A21 बोले तो A21 इस पे आएगा तो लॉक हमारा इस पे होना चाहिए, लॉक इस पे कर दिया, सॉरी लॉक हमारा इस पे होना चाहिए, इस पे लॉक होना चाहिए, ठीक है जो कहेगा उसी पे लॉक होना चाहिए। इस पे कह दिया तो पेन से हम इस पे लॉक कर देंगे। 4 क्या हो जाएगा हमारा इधर वाला आंसर। लास्ट क्या बचा है ध्यान से देखिए, A22 कह दिया तो हम इस पे लॉक कर देंगे, तो लॉक करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा हमारा। ये इस प्रकार से हमने अभी 2x2 साइडिक का उपसाडिक निकाला। बहुत सिंपल था, कुछ हमने नहीं किया। अब देखिए यहाँ चल क्या रहा है, 6 6 5 5 -4 -4 1 1। कुछ समझ में आया? कैसे चल रहा है, इधर से चल रहा है, यही ट्रिक है। अभी 1-2 क्वेश्चन लगातार करवाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका क्या हमने तो उपसाडिक निकाल दिया, उपसाडिक हो गया, बस कुछ नहीं करना। अगर इसका केवल उपसाडिक पूछा होता तो हो गया, लेकिन इन्होंने कहा है कि भैया सेकंड भी में सीखना है, तो सेकंड को हम किससे देखते हैं, AIJ, ठीक है। चलिए हम यहीं लगे हाथ जगह की तो शॉर्टेज चलिए यहाँ सेम बात, A11 का सहखंड निकाल है तो सहखंड लिखेंगे, A11 का सहखंड, A12 का सहखंड, A21 का सहखंड, A22 का सहखंड, ठीक है सहखंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 बराबर लगा सकते हो आप, बराबर लगा के कर दीजिए, बराबर में ऐसा कर दीजिए, ठीक है। बराबर में A12 बराबर में A21 बराबर में A22, ब्रैकेट में -1 चलेगा, ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट में -1, ठीक है। यहाँ जो संख्या लिखे उसे जोड़ दीजिए, 1 + 1 1 + 2 1 प्लस 2 + 1 2 + 2 M11 M12 M22 M21 M22, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा, M11 M12 M21 M22। अब यहाँ पर अब आपको मैं बता देता हूँ कि अब आपको यहाँ क्या लिखना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 1 1 2 यानी घात कितना है, 2 घात है, एक कितना हो जाएगा 2 यानी प्लस है, छोड़ देंगे 1 2 3 माइनस है, यानी कि अगर इसे जोड़ने पे विषम संख्या है तो माइनस लगा देना है, प्लस और सम संख्या है तो प्लस लगा देना। बात समझिए ध्यान से, देखिए 1 1 2 होता है, 2 सम संख्या है तो यहाँ प्लस हो गया, 1 2 3 होता है, 3 विषम संख्या तो माइनस हो गया, 2 और 1 3 विषम संख्या होता है तो माइनस हो गया, 2 2 4 सम संख्या तो प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, वैल्यू को रख देना। वैल्यू क्या रखेंगे, M11 का वैल्यू क्या है 6 है, तो +6 है तो यहाँ +6 आ जाएगा। फिर M12 देखिए ना, M12 5 है 5, लेकिन यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -5, ठीक है। M21 कितना है, -4 है, M21 -4, तो यहाँ पर क्या देखिए माइनस इधर और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा +4, ठीक है। और यहाँ पर M22 कितना है 1। ये रहा आपके पास उपसारणिक और सहखंड निकालने का सिंपल सा तरीका। पहले आप इनको देख लीजिए, अभी हम आपको 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे एकदम फटाफट, मतलब एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं, आपका एकदम हैबिट बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इनको हटाते हैं और आपको और एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट एग्जाम्पल लेके तुरंत आपको करवा देते हैं हम। चलिए फटाफट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 7 - 6 5 6, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। हमें इसका उपसारणिक सहखंड निकालना। सबसे पहले उपसारणिक निकालना है तो लिखना पड़ेगा क्या कि A11 होता है, E12 होता है, 21 22। ये तो आपको बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आप सामने यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार कि A11 A12 A21 A22, ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं, बट पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। पेपर में कैसे लिखना है, इधर देखो, आपको लिखना है A11 का उपसारणिक, फिर यहाँ पर A12 का उपसारणिक, फिर आपको लिखना है A21 का उपसारणिक, फिर आपको लिखना है A22 का उपसारणिक। इतनी बात आपको लिख लेनी फटाफट, ठीक है। फिर आपको लगा देना है M11 M12 M21
M22। बस यहाँ M लगा दिया, बाकी सेम बात। बाकी आप वैल्यू को हमने निकालने का तरीका बता दिया आपको। इधर से चलेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 माइनस के 6 7। आप इसको ट्राई करके देख लेंगे। A11 पे लॉक करेंगे तो देखिए 6 ही आएगा। A12 पे लॉक करेंगे देखिए 5 ही आएगा, और इस पे लॉक करेंगे 6 आएगा, इस पे लॉक करेंगे 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना क्या है? अब आपको यहाँ निकालना है इन्हीं का सहखंड निकालना है। तो आप लिखेंगे A11 का सहखंड, A12 का सहखंड, A12 का सहखंड हो गया। तो कौन बचा? A21 का सहखंड। इसमें लिखने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ सब इसलिए डर जाते हैं कि बहुत बार लिखना पड़ता है। उससे कोई मतलब, कोई मायने नहीं रहता, लिखने की कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हैं, बराबर लगा सकते हैं आप। यहाँ पर बराबर में होता है A11 A12 A21 A22, ब्रैकेट में -1 -1 -1 -1 -1, फिर 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 2, M11 M12 M21 M22। भैया सच बताया ना, आप जब करने लगेंगे ना तो एकदम फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। फटाफट खुद लिख डालेंगे, किसी को लिखने की ज़रूरत है, आप खुद लिख डालेंगे। बराबर यहाँ पर आपका चलेगा, बराबर चले क्या? M11 M12 M21 M22। ठीक है, वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए यहाँ पर, जो भी वैल्यू है। देखिए M11 का वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है? प्लस के 5 है, तो जो कि 2 और 1 3, माइनस के हो जाएगा घात, क्योंकि देखिए 2 1 3 विषम संख्या है तो यहाँ माइनस लग जाए। और यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई? माइनस, क्योंकि हमने माइनस लगाया नहीं, हम लगा दे रहे हैं। 2 और 1 3 माइनस लगा। ठीक है भैया, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 5 है तो यहाँ रखेंगे तो माइनस की 5 आंसर। और यहाँ पर कितना आपके पास? -6 है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस के 6 माइनस के 6, फाइनली हमारे पास प्लस के 6 आ जाएगा। और ये देखिए 7 है तो इधर आ गया प्लस के 7। तो फाइनल इस प्रकार से हमें निकालना है उपसारिक और सहखंड। मतलब एकदम सिंपल यार, मतलब एकदम सिंपल। आप सोच सकते हैं ना कितनी सिंपल बात है। लिखने का प्रोसेस है धड़ाधड़, इतनी बात तो आपको पेस्ट करनी है। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए, और फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई फटाफट लाइक कर दें। हाँ बिल्कुल, फटाफट लाइक कर दें, फिर आगे बात बढ़ाएं। फटाफट लाइक करके आगे बढ़ें, और आप लोग कमेंट अब कर दीजिए कि क्या आपको आप बात समझ में आ गई। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी की बेस से एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद तो फिर हम आपको क्या दिखाएंगे कि एक और ले लेते हैं 2/2 का। ठीक है, इसके बाद हम 3/3 का कराएंगे 2 एग्जाम्पल, इसके बाद हम आ जाएंगे। अच्छा, इसको करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके बुक का एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तब तक आप इसे क्या करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं इनको हटा दे रहा हूँ पूरे को। ठीक है भाई, चलिए मैं इनको हटा दिया। और इसको हटाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको 3/3 का एक बार बता दूँ कि आखिर में 3/3 का, अगर 3/3 कोटि का सारिक आ गया तो आप उसका उपसारिक सहखंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसके बाद फिर आपके आ जाऊँगा किस पे? प्रश्नावली के एग्जाम्पल पे। ठीक है, मैंने कोई भी एक सारिक ले लिया, सपोज दैट 1 5 6, थोड़ा सा अच्छे से लिखा है भैया, 1 2 3 5 1 2। ठीक है, नॉर्मल ले लिया, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप जानते हो कि क्या होता है A11 A12 A21 13, इसको यहाँ लॉक कर देंगे। A21 A22 A23 A31 A33 A3, अरे यार 2 यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा। ठीक है भैया, अब आप क्या करेंगे भैया, यहाँ कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिखना होगा। अब आप सोच सकते हैं कितना लंबा होगा। लिखने का प्रोसेस है, याद रहे, कुछ करने के सकते भाई, लिखना तो पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे A11 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक। आप लोग वीडियो बंद करके पहले फटाफट हमसे पहले लिख लीजिए। 813 का उपसारणिक, क्योंकि हर अवयव का निकालना होगा तो हमें हर अवयव 9 बार लिखना पड़ेगा सबको। फिर A21 का ऐसा करें भैया, ऐसा करें
कि मैं आपको पहले 3 करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सिस्टमेटिक चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या सिखाने वाला हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। A11 की बात चले तो A11 हमारा ये हो जाएगा, जिसपे हमारा क्या बनेगा 2 1 3 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास भैया 2 1 3 माइनस के 2, ठीक है, सारणिक में आ गया। इसके बाद A12 का उपसारणिक। जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे तो करना हमारे हिसाब से उचित नहीं है फास्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ लगा लीजिए इसको इस प्रकार, और A12 इस पे लॉक करेंगे, इस पे लॉक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 6 माइनस 2, 5 1 6 माइनस 2। एक और ले लेते हैं A13 का उपसारणिक, ठीक है भैया। बोर्ड पे जगह कम न पड़ जाए भगवान जी, हमें तो लग रहा है जगह कम पड़ जाता है भाई। थोड़े से प्रोसेस वाले क्वेश्चन, इनको यहाँ पर हम लॉक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 और 63, 52 और 63। इस प्रकार का हमने आंसर निकालना सीखा है। M11 हो जाएगा यहाँ पर, M12 हो जाएगा यहाँ पर, और M13 हो जाएगा। वैल्यू निकाल देते हैं भैया नॉर्मल से। 2 दूना के 4 माइनस के 4, माइनस लगा के 3 1 का 3, फाइनल हमारे पास हो जाएगा माइनस के 7, और 5 दूना के माइनस के 10, माइनस 6 का 6 यानी 10 6 16, माइनस के 16 हो जाएगा। 3 5 3 15, माइनस के 2 6 के 12, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला A11 A12 A13 का वैल्यू निकाला। आप सोचिए इस प्रकार से हमें निकालना है 9, तो हमारे पास जगह की तो शॉर्टेज होने वाला है, ये बात तो फिक्स है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोशिश करके पूरा आ जाए, थोड़ी जगह बचा के। यहाँ पर A21 का जो उपसारणिक होगा, उपसारणिक वो क्या होगा भैया, ध्यान से देखिएगा। इस लाइन पे होगा लॉक यहाँ पर, तो 15 और 3 और माइनस के 2, तो फाइनल जगह बचाने के लिए 15 3 माइनस के 2, ठीक है। जगह बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ A22 का उपसारणिक, क्योंकि इसमें अगर उपसारणिक निकल गया तो सेकंड वहाँ पर आराम से निकल जाएगा, बट हमें कुछ वैल्यू को लिखना पड़ेगा। हम इधर चीज़ें मिटा के बनाएंगे फटाफट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जगह बना रहे हैं, बचा रहे हैं, लॉक तो इस पर चलेगा। एक बार इस यहाँ से भी यहाँ गया तो 1 5 6 माइनस 2, 1 5 6 माइनस 2, ठीक है। A23 का उपसारणिक, ठीक है भैया। यूँ से यूँ लॉक कर देंगे। यहाँ से मैं सीधा यहाँ पर आ जाऊँगा तो 11 63, 11 और 63, ठीक है। जगह की कमी है यार, बोर्ड पर जगह की बहुत समस्या चलती है। चलो भाई क्या करें, करना तो पड़ेगा। हाँ, फिर A31 का उपसारणिक, ऐसे में लिखना है पूरा। A32 का उपसारणिक, कुछ उपाय नहीं है, लिखना पड़ेगा। A33 का उपसारणिक, अब क्या करें, अब तो हो गया लफड़ा। चलते हैं भाई, कोई बात नहीं, इस पे लॉक करेंगे इस पूरे को। 15 और 21 बच रहा है, 15 और 21 यहाँ पर। अरे यार अच्छे से लिख जा भाई, 1 सेकंड भाई, मार्कर भी गिर गया। 15 और 21 हो गया। इसके बाद फिर इस पे लॉक करेंगे, इस पे लॉक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 51, 15 51। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी, पूरे पे लॉक करेंगे तो 11 52, 11 और 52, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, जगह तो बड़ी लफड़े लग रही है हमें भैया, बट क्या करें। आप समझ लीजिएगा M11 है, सॉरी M11 नहीं यार, M21 है, M22 है, M23 है, M31 है, M32 है, M33। भाई सीधा बराबर लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, सीधा बराबर लगा रहे हैं। अब आप ज़्यादा ध्यान से इसको फटाफट हल कर लीजिए। हम सीधा आंसर लिख दे रहे हैं, 2 1 का 2, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 और माइनस 3 5 15, भाई कितना हो जाएगा, माइनस के 17 हो जाएगा, ये लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 का 2 माइनस के 2 हो जाएगा, बीच में माइनस 2 15 5 6 30, माइनस के कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 3 1 का 3, देखिए 3 1 का 3 हो जाएगा, माइनस 6 का 6, माइनस के 3 आ जाएगा, ये माइनस के 3 आ जाएगा, 2 1 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 10, माइनस के 9 आ जाएगा, माइनस के 9 है, क्या बात है सब माइनस में आ रहे यार, गजब। और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा,
और 5 25 25 हो जाएगा, जो कि माइनस के 24 आएगा। बड़ी अजीब क्वेश्चन बन गया यार, सब माइनस में मारा है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 2 1 2 5 1 5, 2 में से 5 गया तो माइनस के 3। भैया इतना देखिए प्रोसेस करना पड़ा हमें, ठीक है। और मैं अब देख रहा हूँ कि मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, हमें अभी निकालना है सहखंड। सहखंड के लिए भी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। देखिए अब आप क्या करिएगा, जैसे कि हम इतनी जगह लेके जो बना दिए, हम चाहे होते तो सब हमारा यहीं हो गया होता, इधर हम सहखंड निकाल देते, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है अभी, नहीं तो आप इनको डायरेक्ट हल कर लेना चाहिए भैया, ठीक है। इनको डायरेक्ट हल करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ से आपके उस साइड की बात हम चला दें। जगह की तो बड़ी शॉर्टेज है, मगर भगवान थोड़ी सी मैनेज कर दें, हम लोग की जगह की समस्या दूर हो जाए। तो चलिए भैया हम क्या करते हैं ना, पहले हम A11 A12 A13 का उस साइड यहाँ निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ों को यहाँ निकालेंगे। जो समझाना चाहते हैं वही लिख रहे हैं। देखिए जगह नहीं, थोड़ा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो मैं लिख तो स्टार्ट कर दे रहा हूँ लिखना। चलिए उपसारणिक रहेगा भैया, देख लीजिएगा कहीं हिंदी में कोई पॉइंट मिस हो तो बना लीजिएगा भाई, ठीक है। जगह ना होने के कारण बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। A11 का सहखंड, ठीक है भाई, सहखंड, ठीक है। फिर A12 का सहखंड, फिर A13 का सहखंड। यहाँ पर लिखेंगे A बराबर कर दीजिए A11 A12 A13 -1 -1 -1 1 + 1 1 + k2 1 + k3 M11 M12 M13 बराबर में यहाँ तो आ जाएगा प्लस, तो M11 - M12 यहाँ पर हे भगवान प्लस M13। कहाँ जगह बच रहा भैया, जगह नहीं बच रहा यार, कैसे इस बोर्ड पे बताएं आपको, बताइए। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। A11 का वैल्यू माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस के साथ आ जाएगा भैया। A12 बोले तो M12 का वैल्यू है कितना, माइनस के 16, माइनस से मिल के कितना आ जाएगा प्लस के 16, थोड़ी सी देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ 3 है तो यहाँ फाइनल 3। भाई देखिए बाकी चीज़ रहा हमारे पास लिखने का तरीका, हम इस चीज़ को हटा दे रहे हैं, आपको ये चीज़ हम हटा दे रहे हैं पूरे को, ठीक है। हम इस पूरे को हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम हो गया फिनिश। बाकी चीज़ों को अब हम यहाँ निकाल देते हैं, जो बाकी हम निकालेंगे ना, बाकी चीज़ों को हम यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। इनका जो बचा है इधर लिख देते हैं। क्या बचा हमारे पास, बचा है A21 का सहखंड होगा, सहखंड A22 का सहखंड, 23 का सहखंड, 31 का सहखंड, 32 का सहखंड, 33 का सहखंड, ठीक है भैया। A1 यहाँ पर आप बराबर लगा लीजिए, A11 A12 A21 बराबर A231 A32 A33 बराबर में यहाँ चलेगा -3 -1 -1 -1 -1 1 + 1 1 + 2 1 + 3 3 और 2, गलत बोल गया यार, यहाँ 2 चल रहा है ना भैया। देखिए यहाँ पर लफड़ा हो गया, 2 1 चल रहा है, यहाँ पर 2 2 2, ठीक है। यहाँ पर 2 चलेगा, 2 चलेगा, फिर यहाँ पर 2 चलेगा, फिर यहाँ पर 3 + 1 3 + 2 3 + 3, यहाँ पर M11 M12 M12 के बाद क्या आएगा, सॉरी यार क्या लिख दे रहे हैं भैया, सॉरी 21 22 23 231 M32 M33, ठीक है भाई। बराबर कर देते हैं इसको, फिर से लिखेंगे वही M121। देख रहे हैं ना कितना जगह ले रहा, मतलब इसमें प्रोसेस बहुत है, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, मगर क्या करें भाई, लिखना तो पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको करनी है और इस प्रोसेस से ही आपको नंबर मिलेगा, ये बात याद रखिए।
जगह ही बच नहीं पाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 3 होगा तो माइनस, 4 होगा तो प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है भाई, अब वैल्यू रख दीजिए भैया। मिला जुला के मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर ही पूरा देख सकते हैं आप कितनी बोर्ड भर गई है, जगह नहीं है ना इसको सिस्टमेटिक। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि अगले फ्रंट पे ले लें सब कुछ लिख के, तो आप लोग को ये बात थोड़ी सी मैनेज करना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 1 की वैल्यू हमारे पास -17 है, तो -17 और माइनस में लिखे +17 हो जाएगा। जगह बचाने के लिए हम एक लाइन डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और M22 का वैल्यू हमारा -32, तो -32 आ जाएगा। M23 का वैल्यू -3 है, माइनस में +3 हो जाएगा। और 31 के वैल्यू -9 हो जाएगा। 32 है A23, A32 का वैल्यू -24 है, तो माइनस +24 हो जाएगा। और नेक्स्ट -3 भाई, अब जाके 3/3 का निकला आपका क्या, उपसारिक और सेकंड। इतना प्रोसेस आपको करना होगा, इसमें कुछ नहीं है। आप चाहें तो इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले लिखना स्टार्ट किया था, तो आप इनको डायरेक्ट लिख के लिख सकते हैं, इनको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इन पूरा को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतने को लिख के ये आंसर ला सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट हो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो इस पैटर्न से लिखेंगे, तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि क्वेश्चन को एकदम प्रोसेस से बनाया गया है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं।